हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा आपका दोस्त। जैसे कि आप मेरे सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से एक और टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मीडिया क्वेरी क्या होता है और मीडिया क्वेरी हम कहां कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। सभी टॉपिकों को फाइनल करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, और उसके बाद मैं यहाँ पे HTML ओपन कर लूंगा। और HTML ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया क्वेरी क्या होती है। मीडिया क्वेरी का अपने सीधा मतलब है कि अगर आप तीन चीजों को आज के कल्चर में हम चलाते हैं, जैसे आप डेस्कटॉप चलाते हो, टैब चलाते हो और फिर फोन चलाते हो, तीनों चीजों को हम चलाते हुए अगर एक ही वेबसाइट को हम तीनों डिवाइसों पर अगर हम रन कराएंगे उसको, तो वो तीनों अलग अलग फॉर्मेट में रन होंगी। जैसे कि अगर डेस्कटॉप पे हम उसे रन कराएंगे एक वेबसाइट को, तो उस वेबसाइट को कुछ इस प्रकार देखा जाएगा। अगर मैं कोई भी वेबसाइट आपको सर्च करके देखता हूँ, तो उसमें अगर कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं यहाँ फ्लिपकार्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ फ्लिपकार्ट को अगर हम यहाँ सर्च करेंगे तो डेस्कटॉप पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर इसी वेबसाइट को हम अगर और किसी एप्लीकेशन को अगर और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एरो बन के आ चुके हैं, इन यहाँ पे एरो बन के तैयार हो चुके हैं। जब मैंने ये एक टैबलेट, अगर मैं इसी को यहाँ फोन सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ये फोन के हिसाब से एक वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है, ये देखिए नीचे तक। और अगर इसी को हम डेस्कटॉप पे चलाते हैं तो ये अलग डिवाइस की तरह काम करती है, ये देखिए इसमें। और अगर इसी को हम फोन पे चलाएंगे तो अलग काम करेगी। यहाँ पे अब वो जो मैं अभी आपको एरो दिखा रहा था, वो बस इसमें आए हैं, इन प्रोजेक्टों जो प्रोग्राम ये यहाँ पे आइटम दे रखे हैं, इन पे नहीं आए हैं। क्योंकि ये सभी जब आते हैं, जब ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी और यहाँ पे जो आइटम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये सारा बदलाव वो हम मीडिया क्वेरी की मदद से करते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि मीडिया क्वेरी में हम किसी भी स्क्रीन के हिसाब से उस वेबसाइट को मेजर करते हैं, उसी हिसाब को समझाते हुए मैं आज आपको यहाँ पे मीडिया क्वेरी के एक दो टॉपिक बताता हूँ और उसे प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे कैसे काम करती है। तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मीडिया क्वेरी एक आज के ज़माने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आजकल सभी डेस्कटॉप पे साइट चलती हैं, वो साइट सारी की सारी हम अपने फ़ोन में चलाना चाहते हैं, और आज हम अपने जो डेस्कटॉप पे चलाते हैं वो फ़ोन में चलाते हैं। तो उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी लगाना उस वेबसाइट में कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो वो काफी अलग ढंग से दिखाई देने लगती है मीडिया क्वेरी के बिना। अगर मैं आपको दिखाऊं कोई भी वेबसाइट, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी अगर अदर वेबसाइट आप कभी कभी देखोगे, तो वो अलग अलग फॉर्मेटों में अलग अलग चेंजिंग आती रहती है। अगर हम एक ही डेस्कटॉप वाली मीडिया मतलब वेबसाइट को अगर फ़ोन में चलाना चाहें, और अगर उसमें मीडिया क्वेरी ना लगी हो, या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज से उसे डिजाइन ना किया गया हो जो मीडिया क्वेरी उसके मार्जिन या उसकी विड्थ को सेट करे, तो उसमें वो सारी की सारी वेबसाइट अनफिट हो जाएगी। मतलब इधर उधर सारे के सारे जो आइटम लगे हुए हैं उसमें, वो इधर उधर अपने अपसेट हो जाएंगे। तो उसी को सेट रखने के लिए आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ मीडिया क्वेरी का टॉपिक। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगा लेता हूँ, और उसके साथ में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि मीडिया क्वेरी हम कैसे काम करते हैं। तो आइए, बॉडी के अंदर मैं कुछ डिव ले लेता हूँ जिन पे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। अभी तक आप सभी को दिखाया होगा कलर चेंज करके, या फिर कैसे भी जो भी आपने अगर यहाँ तक का टॉपिक किसी और चैनल से पढ़ा है या फिर और किसी के टीचर के द्वारा पढ़ा है, तो उसे भी ध्यान से देखिए, और यहाँ पे जो मैं बताने चाह रहा हूँ उसे भी थोड़ा ध्यान से समझिए। क्योंकि ये जो मीडिया क्वेरी का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बना के क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ मैं बॉक्स, या फिर फोटो रख देता हूँ नॉर्मली। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता भी चुका हूँ पहले ही। और यहाँ पे मैं एक इमेज टैग लगा के SRC, ये सारे टैग मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो इन सभी की नहीं देखी है तो उनको जाके देखिए, क्योंकि इनमें सभी में मैं अपना अपना जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और सभी जो लैंग्वेजों में जो टॉपिक होते हैं वो सभी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे कवर करा चुका हूँ आपको। तो आज आइए इसमें कोई इमेज ले लेते हैं, और इमेज जैसे कि मैं यहाँ से अपने कोई भी इमेज ले लूँगा। तो यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ।
तो मान लीजिए अगर मैं इसी इमेज को अपनी को ले लूँ, इसका पाथ ले लेता हूँ, और ये पाथ लेना, और अगर कोई भी वेबसाइट या फिर किसी में इमेज लगानी है, उसका नाम से लगानी है, तो ये सारी कुछ कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ले लिया है। अब इस फ़ोटो को मैं अपने वेबसाइट पर रन करा के दिखाता हूँ, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ले लिया है। ये मेरे ही यूट्यूब चैनल का थंबनेल है। तो आइए उसी के साथ साथ मैं एक और डिव बनाऊंगा। उस डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास दूंगा, और उस क्लास के अंदर मैं पैराग्राफ ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर लोरेम से मैं कुछ वर्ड कंसीडर कर लूंगा, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सभी जो शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एक संग, वो सभी शॉर्ट ट्रिकों को मैं अपने चैनल पे बता चुका हूँ पहले ही। उन सभी को अगर आपने नहीं देखी है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी नेक्स्ट अपडेटेड जो वीडियो आएंगी मेरी। तो आइए सबसे पहले मैं जो इमेज लगाई हुई है इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ एक क्लास के लिए डिफाइन कर देता हूँ, और इमेज सेट करनी है तो उसकी जो मैं हाइट विड्थ है, तो मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, और उसी के साथ साथ हाइट भी उसकी मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो आइए इसी के साथ मैंने हाइट और विड्थ को उसकी को सेट कर दिया है। तो आइए मैं अब बताता हूँ कि हमें बॉडी में क्या करना है, और हम इसी के साथ एक बॉडी टैग लगाएंगे, और बॉडी टैग के अंदर हम इसकी जो डिस्प्ले है, इसकी जो डिस्प्ले है उसको मैं यहाँ फ्लैक्स कर दूंगा। तो अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट करूं और आपको वेब पेज पे दिखाऊं, क्या अभी आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो अभी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं जब इसे सही से इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इमेज का जो क्लास का नाम है वो गलत डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं फोटो क्लास का नाम है, और क्लास के अंदर जो इमेज टैग है उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये सारी बातें मैंने डिफाइन में समझा रखी हैं टॉपिक बाई टॉपिक, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए मैं वेब पेज पे आपको दिखाता हूँ कि इमेज की विड्थ और हाइट सेट हो चुकी है 200 पिक्सल। और जो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि एक फोटो पहले है और पैराग्राफ नीचे आ रहा है। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जब मैंने बॉडी को फ्लेक्स करूंगा, जैसे अब मैंने यहाँ पे बॉडी फ्लेक्स कर दी, और मान लीजिए कि मैं इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 400 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप मेरे वेब पेज पे देखेंगे कि अभी तक ये जो फोटो के पैराग्राफ जो है फोटो के नीचे आ रहा था, अभी ये फोटो के साइड में आने लगा है। ये कमाल है डिस्प्ले जो मैंने फ्लेक्स की थी बॉडी की। तो आप मेरी विड्थ हाइट देख सकते हो, मैंने विड्थ हाइट सेट कर दी है। अब उसी के साथ साथ मैं अब जो मीडिया क्वेरी है उसको यहाँ पे डिफाइन करूंगा, और उसे अच्छे से आप समझिए जो भी मैं बात बोलने वाला हूँ। सबसे पहले मीडिया क्वेरी का हम जो कंटेंट है, जो हमारे जो टैग हैं उनको लगाएंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हो @ लगा के यहाँ मीडिया, और यहाँ स्क्रीन पे जो हम काम करने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि हम स्क्रीन पे जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो करेंगे। उसके बाद लिखेंगे एंड के बाद हम एक कॉलम लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे मैक्स विड्थ। अगर आपको मैक्सिमम करनी है या मिनिमम करनी है, ये सारी कुछ कंडीशन आप कर सकते हैं। इसमें जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी मैक्स लिया है, और यहाँ पे मैं विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने विड्थ ले लूंगा, और विड्थ के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा 600 पिक्सल। आप देख पा रहे हो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है। इस बात का आप ध्यान से देखते रहिएगा कि स्पेस देना है या फिर कहीं कॉमा लगाना है, जो भी लगाना है वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बस एक, अगर कोई भी आप कोडिंग में समझ पा रहे हो, अगर आपने कोडिंग कर रहे हो या करते हो, तो उसमें अगर एक भी छोटी सी मिस्टेक भी आपके प्रोग्राम को बिगाड़ देती है। तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ बॉडी को मेंशन करूंगा, और बॉडी में मेंशन करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरी अभी तक मैंने यहाँ पे डिस्प्ले आपको मैंने बॉडी में फ्लेक्स दी थी। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरी 600 पिक्सल की विड्थ हो मेरे प्रोग्राम की, जैसे कि अगर मैं अभी ये इसकी जो डिस्प्ले है इसकी विड्थ काफी है, अगर मैं इसकी विड्थ को छोटा कर दूं, डिस्प्ले अगर मैं टैब में चलाने लगूं, अगर उस टैब की विड्थ 600 पिक्सल है, तो मेरी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ये मीडिया क्वेरी का मतलब हो रहा है। तो आइए मैं मीडिया क्वेरी में क्या चेंजिंग करता हूं। तो बॉडी के अंदर में जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को मैं ब्लॉक कर दूंगा, और उसके बाद मैं आपको वेब पेज पे दिखाऊंगा कि अभी देख पा रहे हो कि ये पूरे मेरे प्रोग्राम है वो मेरे पूरे
पूरे स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, क्योंकि ये मेरा एक पीसी है, पूरी एलईडी पे स्क्रीन हो रहा है। अब मैं इसको फोन पे और टैब पे चला के दिखाता हूँ। तो आइए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जब आप देख पा रहे हो कि मैंने जो वहां मेंशन किया है वो किया है 600 पिक्सल, मतलब मैक्सिमम 600 पिक्सल तक मेरी स्क्रीन कैसी दिखाई देनी चाहिए वो मैं यहाँ पे डिफाइन किया है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब अब 600 पिक्सल से ज़्यादा है तो ये नॉर्मली जैसी मैंने वहाँ प्रोग्राम रन किया है वैसा ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे 600 पिक्सल के अराउंड लेके जाऊँगा, 600 पिक्सल से छोटा या 600 पिक्सल तक, तो आप देख पा रहे हो यह है 390 इसकी। तो अगर मैं इसके विड्थ को बढ़ाता हूं, अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आप देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। अगर जैसे मैं इसे नॉर्मली किसी और में ओपन करूं तो सभी फोनों में मैं आप चेक करके मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि फोनों की जो स्क्रीन है 600 पिक्सल से सभी की सभी नीची रहती हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हुआ 912 पिक्सल। आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, यहाँ पे जब ये 912 पिक्सल हुआ है तो जैसी मेरी टैब पे ओपन हो रही थी, जैसे मेरी एलईडी पे अभी तक ओपन हो रही थी, उसी प्रकार से यहाँ 912 पिक्सल पे भी ओपन हो रही है। और अगर इसी हिसाब से मैं इसे 912 से 600 से नीचे नीचे रखूंगा इसकी डिस्प्ले विड्थ को, तो वो अलग दिखाई देगी। अब ये 360 है, मतलब 600 से छोटी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फोटो के नीचे आ चुकी है, मतलब मेरी जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक हो चुकी है। मतलब मैंने जो, आप ये ब्लॉक और इनलाइन और फ्लेक्स में अगर अंतर नहीं समझते हैं तो उसका टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। ये सारी कुछ जानकारी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी तक स्क्रीन के जो पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, अगर आप फोन पे देखोगे इस वेबसाइट को जो मैंने यहाँ पे रन कराई है वो इस प्रकार से दिखेगी। अगर इसी को मैं अगर अपनी किसी टैब में खोलूंगा या फिर किसी भी पीसी में खोलूंगा तो वो इस प्रकार से दिखाई देगी। तो मीडिया क्वेरी का मतलब होता है कि हम उसकी विड्थ के अनुसार उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमें वो कैसी दिखानी है। तो फ़ोन की विड्थ को हमको पता होता है, जो भी डिजाइन करता है वेबसाइट वो सारी कुछ जानकारी होती है कि हम फ़ोन में कितनी विड्थ होती है, कौन से फ़ोन में कितनी विड्थ होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने टैब लगाया और यहाँ पे अगर सभी फोनों में आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे तो सभी फोनों में मैंने जहाँ जहाँ तक फोन सेलेक्ट हैं वो सभी फोनों में आप देख पा रहे हो ये है आईपैड एयर। तो यहाँ टैब में थोड़ा और स्क्रीन बड़ी होती है तो इसलिए वो फ्लैक्स ही रहेगा। और 600 से जैसे जैसे सभी फ़ोन नीचे होते हैं तो सभी फ़ोनों में वो इस प्रकार से दिखाई देगी। और अगर आप पीसी में खोलेंगे या फिर टैब में खोलेंगे तो वो इस प्रकार से, मेरी जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से दिखाई देगी। और इसी को मीडिया क्वेरी का नाम दिया जाता है कि हम अपनी स्क्रीन को किस हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, उसी को हम मीडिया क्वेरी का नाम देते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम का आप अपने आप से देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम को। और विड्थ हाइट मैंने ये इमेज की दी हैं, तो इसको तो आप अगर मेरी कंटिन्यूट वीडियो देख रहे हो या फिर आपने कहीं से ये CSS और HTML की कोर्स किया है तो आप ये सारी कुछ नॉर्मल जानकारियां जानते होंगे। और यहाँ फ्लैक्स डिस्प्ले और ब्लॉक डिस्प्ले को भी आप समझ चुके होंगे, मैंने जो आपको यहाँ बताया है। अगर हम नहीं जानते हैं तो इसको बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसका अलग टॉपिक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसे जाके आप देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस मीडिया क्वेरी के जो टॉपिक है इसे आप ध्यान से देखिएगा और थोड़ा अच्छे से समझिए। मैं एक बार और आपको दिखा दूं कि जब डिस्प्ले पे आप खोलेंगे या फिर किसी भी पीसी पे खोलेंगे तो आपको इस प्रकार से वो मेरी वेबसाइट दिखाई देगी। अगर मैं इसी वेबसाइट को किसी भी फ़ोन पे ओपन कराता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर मैं फ़ोन पे चाहता हूं कि फ़ोन की तरह दिखाई दे और टैब पे चाहता हूं कि टैब की तरह दिखाई दे, उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी लगानी होती है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, अगर फ़ोन की स्क्रीन इतनी बड़ी तो नहीं होती है कि इन सभी को मेजर कर सके, तो इसलिए हम उसमें मीडिया क्वेरी ऐड करके फ़ोन के साइज की ही हम अपनी वेबसाइट को रन करा देते हैं। उसके जो प्रोग्राम और उसमें जो आइटम लगे होते हैं, जो भी कंटेंट लगा होता है, उसे मैनेज
चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लैक्स से ब्लॉक कर दिया है, उसी हिसाब से फोटो के नीचे सारा कंटेंट आने लगा है। अभी तक जो जानकारी थी फोटो की वो साइड में आ रही थी। अब जब मैंने उसकी मीडिया क्वेरी लगा के अगर मैं फोन में इस वेबसाइट को ओपन करता हूं तो उसकी फोटो की जो जानकारी है वो सारी की सारी उसके नीचे आने लगेगी। तो ये होता है मीडिया क्वेरी का मतलब। मैं आशा करता हूं कि इस मीडिया क्वेरी के टॉपिक को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको मीडिया क्वेरी लगाने में या फिर किसी भी टैग में दिक्कत आती है तो मेरा इंस्टाग्राम होल्डर डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आज के इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आज ने आपको जो मैंने बताया मीडिया क्वेरी का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। और इसी के साथ मैं इसमें जो भी कुछ कंटेंट ऐड करना है वो आप कर सकते हो, और मैं इसी चैनल पे और भी प्रोग्राम बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और जो भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगा उसका आप घर पे यूज करिए ज़रूर, क्योंकि उसी प्रैक्टिस से आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रैक्टिस से ही होता है सारा कुछ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वो सारा कुछ मैंने बता रखा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कोई दिक्कत या फिर कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी टॉपिक छूट रहा है, या फिर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करा दूंगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।